दोस्तों वो पंक्तियां हैं ना, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू एंड देन दे फाइट विद यू, और फिर आप जाके किसी भी स्ट्रगल में जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स भी अब इस फाइट वाले स्टेज में आ गया है। स्टार्टिंग में लोगों ने इग्नोर किया, उसके बाद सब हंसते थे कि ये सब ये ब्रिक्स ग्रुपिंग क्या ही है, सब कोई आपस में बिखरे हुए हैं, लेकिन अब ये लड़ने लगे हैं। और कुछ यही बात ट्रंप ने ओपनली एक्सेप्ट कर ली है कि उन्हें ब्रिक्स से डर लगता है। दरअसल उन्होंने साफ साफ कह दिया, ब्रिक्स तो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज फॉलो कर रहा है, और यदि कोई भी देश, जी हाँ कोई भी देश यदि ब्रिक्स के साथ अलाइन होगा तो उसके ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ लगेगा। ये बात उन्होंने कही है। दरअसल दोस्तों ऐसा क्या हुआ इस 2 दिन के ब्रिक्स समिट में? दरअसल अगर आप देखें तो ब्रिक्स इस बार अब तक जितनी बार भी ब्रिक्स समिट हुआ है उसमें सबसे कमजोर दिख रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट ग्रुपिंग बहुत बड़ी है। लेकिन अगर आप देखें तो ब्रिक्स के जो 3 स्टार में 2 स्टार आप कहेंगे हो जाते हैं शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, और तीसरे प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में थे, ना तो शी जिनपिंग आए ना ही पुतिन आए। जिस वजह से अगर आप देखें तो पश्चिमी मीडिया ऑलरेडी कह रही थी कि ब्रिक्स उतना मजबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, रशिया से पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, पुतिन ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अटेंड किया। कारण है उनके अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जिस प्रकार से उनके खिलाफ आईसीसी में ये सब कुछ चल रहा है, अरेस्ट वारंट है, तो वो बाहर नहीं निकल रहे। वहीं दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में थे, जिसमें उन्होंने साफ साफ यूएन के ऊपर और पश्चिमी वर्ल्ड ऑर्डर, वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर काफी सवाल भी उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए और उसकी शुरुआत करनी है, और ब्रिक्स बहुत बड़ा उसके लिए प्लेटफॉर्म है। वहीं अगर आप देखें तो ब्रिक्स का जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ, जिसमें ट्रंप के टैरिफ के ऊपर भी काफी सवाल उठाए गए कि ये क्या चल रहा है। और हालांकि ट्रंप का नाम नहीं लिया, ना ही अमेरिका का नाम लिया, लेकिन साफ साफ कहा गया जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं, बिना नाम लिए जो टैरिफ्स हैं, ये डब्ल्यूटीओ के रूल बेस्ड ऑर्डर का उल्लंघन हो रहे हैं। और वैसे ही पश्चिमी दुनिया जिस प्रकार से, अब देखिए ईरान भी सदस्य है, तो किस प्रकार से ईरान के सोवरेनिटी का वायलेशन हुआ, इन सब पर भी चर्चा हुई। और वही कन्वीनियंटली रशिया यूक्रेन वॉर को सॉर्ट ऑफ इग्नोर किया गया, बस एक बार उस पर चर्चा हुई। तो इस तरीके से पश्चिमी दुनिया के ऊपर भी देखिए प्रहार तो यहां हो रहा था, और इसको अब ट्रंप जैसा मर्क्यूरियल एटीट्यूड है, वो कहां इसको छोड़ने वाले, तुरंत आ गए, सीधा कह दिया 10% टैरिफ लगेगा उन सभी देशों पे जो ब्रिक्स के साथ अलाइन करते हैं, और कह दिया नो, यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, नो एक्सेप्शंस, इनडिस्क्रिमिनेट टैरिफ। हालांकि ब्रिक्स ने कंडेम किया है, तो उसके खिलाफ ट्रंप भी आ गए। ये मत बोलना भारत मित्र है, किसी पे एक्सेप्शन नहीं लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या एंटी अमेरिकन बोल रहे हैं? उन्होंने साफ साफ कहा ब्रिक्स के एंटी अमेरिकन एक्ट। क्या है ये एंटी अमेरिकन एक्ट जिससे इतना डर लग रहा है ट्रंप को, क्योंकि पहले भी उन्होंने ब्रिक्स के ऊपर उंगली उठाई है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों ब्रिक्स जॉइंट डिक्लेरेशन की बात कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये 2025 की तस्वीर है, उतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है जितनी 2024 2023 वगैरह में आती रही, या 2023 में जो आती थी, जब अगर आप देखें तो पुतिन भी, जिनपिंग भी, मोदी जी भी और सारे बड़े बड़े लीडर्स हुआ करते थे। तो इस बार अगर आप देखें तो सबसे पहले जॉइंट डिक्लेरेशन में प्रो इंडिया क्या बातें आपको मैं बता देता हूं। साफ साफ कहा गया जितने भी ब्रिक्स के सदस्य हैं वो इंडोर्स करते हैं कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट का हकदार है, उसे वो मिलना चाहिए। इसके सिवा भारत के जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उसकी यहाँ पे सराहना हुई, और भारत ने काम दुनिया के लिए बनाए हैं, तो जो जो इंटरेस्टेड हैं ग्लोबल साउथ की इससे उन्नति हो, इससे बेहतर हमारे लिए क्या होगा। तो ये सब के लिए अवेलेबल है हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे टेररिज्म पर कंडेमनेशन हुआ है, और साफ साफ कहा गया जो पहलगाम आतंकी हमला था, नाम लेके दोस्तों कि पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है जम्मू कश्मीर में, तारीख बता के वो जो आतंकी हमला था उसको हम कंडेम करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भी कंडेम करते हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो यूनिलैटरल टैरिफ को भी हमने अपोज किया, उस पर अभी चर्चा करेंगे, जो एक तरफा टैरिफ ट्रंप ने लगाया है। इसके सिवा गाजा में सीज फायर हो, इसकी बात की गई, मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी हो, इसकी बात की गई, और साथ ही साथ कह दिया कि देखिए अब समय आ गया है मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, और उसी के हिसाब से हमें प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल बनाने पड़ेंगे। अब तक के जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं यूएस के यूनिपोलर वर्ल्ड के अनुसार बनाए गए हैं, लेकिन अब जब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है तो प्लेटफॉर्म्स भी ग्लोबल मल्टीपोलर होने चाहिए। अब जरा आते हैं ट्रंप क्यों प्रोवोक हुए हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो एक बात जानना होगा, ब्रिक्स ब्लॉक ने कंडेम किया जो टैरिफ में यूनिलैटरल इंक्रीज हो रहा है, इसके सिवा जो ईरान पे इस प्रकार से हमला किया गया, और इन सब से कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ निशाना था, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया गया।
आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इजराइल का मिलिट्री एक्शन था मिडल ईस्ट में, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ग्रुप ने मिलके कंडेम किया। इसके सिवा यहाँ पे कन्वीनियंटली रशिया यूक्रेन वाले पूरे मामले को इग्नोर किया गया। बस एक बार इसका जिक्र हुआ है जब हम कह रहे हैं दुनिया में इस प्रकार से इंस्टेबिलिटी हो रही है। यहाँ पे दोस्तों हालांकि ना तो जिनपिंग आए ना तो पुतिन आए। अब सवाल पूछा जाएगा क्या जिनपिंग, क्योंकि देखिए पुतिन का नहीं आना तो मालूम था, वो आईसीसी के अरेस्ट वारंट की वजह से नहीं आ रहे, लेकिन जिनपिंग ने आज तक एक भी ब्रिक्स समिट मिस नहीं किया था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत और चाइना में जब रिश्ते बिल्कुल खराब हो गए थे तो उसमें कहा जा रहा था कि बिहाइंड द कर्टन्स क्लोज डोर्स में भारत ने यही कहा था कि इस बार पीएम मोदी ब्रिक्स में नहीं जाएंगे जो चाइना में होने वाला है, और उसके बाद ही चाइना सामने आके कहा कि सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, यानी कि वो ब्रिक्स को लेके इतना सीरियस था। तो अब क्या हो गया, क्यों शी जिनपिंग नहीं आए? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अन्य कई प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी फ्लड हो रही हैं कि शी जिनपिंग तख्ता पलट हो गया है ना, पावर कम हो गया है। अब देखिए दोस्तों सच बात तो ये है कि हर 2-2 महीने में ऐसे रिपोर्ट आते हैं, तो अब किस पे यकीन करें किस पे ना करें। पश्चिमी दुनिया भी यहाँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करती है, तो कुछ पुख्ता नहीं मालूम है, इस वजह से हमने भी इस पर अब तक वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शी जिनपिंग ने पावर डेलीगेट किया है, नीचे पावर दिया है। वो ये बताता है कि उनकी तबियत भी खराब चल रही है और इस वजह से उन्होंने पावर डेलीगेट किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को के ऊपर वो अकेले ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी है जिनपिंग भी नहीं आए, क्या तबियत नासाज है, खराब है, इस वजह से नहीं आए, या फिर ट्रंप से डर लग रहा था इसलिए नहीं आए, बहुत सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं। खैर जो भी है यूएस के ऊपर यहाँ पे भारत ने कह दिया, भारत का ब्रिक्स ब्लॉक ने कह दिया कि देखिए हमें सीरियस कंसर्न्स हैं। जिस प्रकार से यूनिलैटरली एक देश ने टैरिफ लगा दिया है जो कि डब्ल्यूटीओ के रूल्स बेस्ड ऑर्डर का उल्लंघन करता है, फिर भी उसे वो इंपोज कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। बाकी ब्रिक्स ने कहा कि देखिए वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये आज ग्लोबल ट्रेड को रिड्यूस कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट कर रहे हैं, दुनिया में अनसर्टेनिटी हो रही है। दोस्तों अगर आप देखें तो इस वक्त ब्रिक्स में कौन कौन देश है आपको बता देता हूं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ओरिजिनल, हालांकि ब्रिक था फिर साउथ अफ्रीका आया तो ब्रिक्स बना, फिर इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, यूएई, ये सारे देश हैं दोस्तों जो अभी ब्रिक्स के मेंबर हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद ट्रंप बिल्कुल परेशान हुए जिस प्रकार से अमेरिका के ऊपर निशाना साधा गया। डोनाल्ड ट्रंप आए, कह दिए जो 11 नेशन है ब्रिक्स के इन्होंने एक्स्ट्रा 10% इन पर टैरिफ लगेगा, या वो सभी देश जो कि इसके साथ अलाइन करते हैं उन पे भी एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगेगा। क्या एग्जैक्टली कहा जरा आप खुद पढ़िए। वो सभी देश जो अलाइन करते हैं एंटी अमेरिकन पॉलिसीज ऑफ ब्रिक्स के साथ, उनके ऊपर एडिशनल 10% टैरिफ, कोई एक्सेप्शंस नहीं होने वाले इस वाले पॉलिसी में। और बाकी थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, शायद कॉपी पेस्ट कर देते हैं हर बार। तो यहाँ पे दोस्तों कमाल की बात ये हो रही है, ये बड़ा वेगली वर्डेड है, कोई भी देश जो अलाइन करेगा एंटी अमेरिकन पॉलिसीज जो ब्रिक्स बनाएगा। अब ब्रिक्स ने कौन सी पॉलिसी बनाई जो ट्रंप को लगती है वो एंटी अमेरिकन है, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों वो कहते हैं एडिशनल 10% टैरिफ लगेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या मतलब होता है अलाइन देमसेल्फ, यानी किसको आप अलाइनमेंट कहते हैं? क्या ब्रिक्स का सदस्य होना अलाइनमेंट है, या ब्रिक्स कोई ग्रुपिंग बना रहा है उसमें कोई रूल बना रहा है तो क्या उसके साथ अलाइन होने को, उसके साथ कहीं ना कहीं आगे बढ़ने को आप अलाइनमेंट कहते हैं? तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि ट्रंप ने क्लैरिफाई नहीं किया, एक्सपैंड नहीं किया क्या एंटी अमेरिकन पॉलिसीज है, अलाइनमेंट किसको कहते हैं, तो ये सारी बातें नहीं बताई जा रही। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इन्होंने अर्लियर वार्निंग फरवरी 2025 में भी एक बार दिया था, जब कहा था कि ब्रिक्स इज डेड, और कहा था 100% टैरिफ लगेगा इस ग्रुप पे यदि ये कॉमन करेंसी की ओर आगे बढ़ेगा, डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करेगा। तो इनके नजर में कहीं ना कहीं ब्रिक्स बहुत पहले से है। तो एक बार जरा देखते हैं ऐसा क्या कर रहा है ब्रिक्स जो ट्रंप इतने क्रिटिकल हो रखे हैं। पहली बात दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अब ब्रिक्स को ट्रंप और रादर वेस्टर्न वर्ल्ड एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर की तरह देख रहा है, क्योंकि दुनिया की आधी पॉपुलेशन है, 40% ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स का है। तो कहीं से भी आज G7 हो गया, ये सब ड्वार्फ करते हैं ब्रिक्स के सामने। दिक्कत यही है कि G7 दोस्तों बहुत ज्यादा कोहेशन है एक दूसरे में, लेकिन ब्रिक्स क्या है, ये बड़ा ही अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुपिंग है, एक दूसरे से बहुत कंपटीशन है, तो कोहेसिवनेस नहीं है। अगर इसमें कोहेसिवनेस आ जाए तो क्या अमेरिका, क्या यूरोपियन यूनियन, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यही बात वो लोग जान रहे हैं कि आज कोहेसिव नहीं है, कल को इनके इंटरेस्ट अलाइन होने लग जाए तो ये तो कोहेसिव हो जाएगा, फिर क्या होगा वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर का। तो इसको लेके इनमें बड़ा डर है, क्योंकि आज के टाइम में ये संस्था तो बहुत बड़ी हो चुकी है। बाकी एक डी डॉलराइजेशन कंसर्न है। ब्रिक्स ने जो बात की है कि हम नेशनल करेंसीज में ट्रेड करेंगे, जिस वजह से यूएस डॉलर पे निर्भरता खत्म हो रही है, और अगर डॉलर प्राइमरी रिजर्व करेंसी नहीं रहा तो अमेरिका क्या करेगा। इस अभी कितना 37 ट्रिलियन डेट है कि 40 ट्रिलियन डेट है, देखिए बढ़ता रहता है, अभी 37 है जैसा मुझे याद आ रहा है, शायद आप ये वीडियो
1 महीने बाद देखे तो 38 हो जाएगा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है वहां पे डेट। तो अब इस प्रकार से इतना बड़ा डेट इसीलिए चल रहा है, यूएस दिवालिया नहीं हो रहा है क्योंकि वो डॉलर छापता है और उसका छापा हुआ कागज हम लेते हैं। लेकिन अगर इस छापे हुए कागज की आवश्यकता ही खत्म हो जाए, डॉलर रिजर्व करेंसी ही ना रहे, तो क्या होगा? तो इस बात से कहीं ना कहीं वो परेशान है। यदि ब्रिक्स ने एक डॉलर का कॉम्पिटिटर बना दिया, डायरेक्टली ना बनाए, अपनी करेंसी ना बनाए, लेकिन आपस में ही डॉलर का इस्तेमाल ही ना करे वो ट्रेड में, तो कहीं ना कहीं डॉलर को हटा दिया अपने साइड में। तो बहुत बड़ा खतरा है पश्चिमी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। यहां पे दोस्तों अगर हम जब ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम बना रहे हैं, जिसके द्वारा हम कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए जो स्विफ्ट सिस्टम है, जो कि वेस्ट का है, यूएस बैंड है, जिससे यूएस किसी को भी आर्म ट्विस्ट करता है, ब्लैकमेल करता है कि तुम्हें स्विफ्ट से निकाल देंगे, दुनिया के ट्रेड से बेदखल हो जाओगे। तो ये सिस्टम का ऑल्टरनेटिव ब्रिक्स भी बना रहा है, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बना रहा है। तो इससे यूएस कंट्रोल अगर ग्लोबल फाइनेंस से हट जाएगा, तो वो जो सैंक्शन खेलता है, कैसे खेलेगा? तो इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हो रही है जिससे वो परेशान है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में भी ब्रिक्स में रशिया भी है, ईरान भी है, जिस वजह से ये सभी यूएस फॉरेन पॉलिसी के साथ टोटली अलाइंड भी नहीं है। और ब्रिक्स भी रशिया और ईरान के कहीं से भी पॉलिसीज को लेकर उस प्रकार से सामने आके कभी भी हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। तो ये बात वो समझ रहे हैं, ये जो ग्रुपिंग है, ये इकोनॉमिक के साथ साथ कुछ जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी इसमें जुड़ रहे हैं, जिस वजह से अगर आप देखें तो ये लोग अब यूएस के प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आपस में बहुत हमारे में मतभेद है, लेकिन जो अमेरिका का यूनिलैटरल जो ट्रेड पॉलिसी रहा है, जिसमें किसी के ऊपर भी टैरिफ जितनी मर्जी उतनी टैरिफ लगा रहे हैं, उसके खिलाफ सब एकजुट होकर आवाज उठाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप देख रहे हैं कि भाई ये तो हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और इसी वजह से एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ट्रंप ने इस प्रकार के वेगली वर्डेड धमकी दी है, क्योंकि क्लियरली ब्रिक्स वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। ये बात उनको अवश्य दिख रही है और इसी बात से कहीं ना कहीं वो बेहद परेशान भी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी याद रखिएगा, लाइक जरूर कीजिए। 9 जुलाई को हमारा ऑफर खत्म हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, प्राइस हाइक होने वाला है। उसके बाद इस आकर्षक कीमत 19,999 रुपए, जी हाँ, इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, सब कुछ मिल रहा है। आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया ना, आप किसी भी बैच में जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है। तो जैसे ही आप देखें दोस्तों, तो अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप है। ऑप्शनल अगर आप लेते हैं तो ऑप्शनल के लिए भी आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें जीएस भी, ऑप्शनल भी, सबकी तैयारी होती है। तो पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं दोस्तों, क्योंकि ऑफर खत्म होगा और उसके बाद प्राइस हाइक आ जाएगी।